हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ 8 नंबर है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। देखिए, हम लोग यहाँ पे जो तापमान मापते हैं वो मतलब सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, और जो अदर कंट्री के हैं जैसे आपका अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इस जगह पे जो है सो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक, तो देखिए जो हमारा फ़ारेनहाइट में मान होता है वो कितना होता है, तो 9/5 C प्लस का 32, इतना हम लोगों का, अगर ये C की जगह पर हम लोगों का यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में उसका ज़्यादा होगा। ठीक, तो इस तरीके से इस समीकरण को हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं रख करके। यहाँ पे जैसे हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है तो इस जगह पर हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस को रख देंगे, और जो मान आएगा वो हमारा क्या होगा, वो फ़ारेनहाइट में मान यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि इसको सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। देखिए, इसको हम लोग जो यहाँ पे आलेख खींचना है, एक हम लोगों को सबसे पहले इसका समीकरण बनाना है। ठीक, कि इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका लिए एक आलेख बनाना है। दूसरा में हम लोगों को अलग अलग मान निकालना है। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग जहाँ पे तापमान सेल्सियस में दिया हुआ है तो C की जगह पर हम लोग यहाँ पे 30 रख देंगे, और देखेंगे कि ये फ़ारेनहाइट में हमारा कितना मान होता है। उसके बाद यहाँ पे अधिक तापमान में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और बनाते भी हैं। ठीक, पहला हम लोग क्वेश्चन है कि इसको हम लोगों को एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। इसको लिखना है, लिखा हुआ है, इसको हम लोगों को एक ग्राफ के माध्यम से हम लोगों को दिखाना है। ठीक, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। चलो, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। ठीक, हमारा दिया हुआ समीकरण है f बराबर का 9/5 और C प्लस 32, इस तरीके से दिया हुआ है। इसका हम लोगों को समीकरण खींचना है। देखिए, इस C की जगह पर हम लोगों को मान कुछ रखना है और f का मान हम लोगों को पता करना है। ठीक, तो चलिए, अगर यदि यहाँ पे देखिए कि C की जगह पर कितना रखें कि हमारा मान एक एग्जैक्ट वैल्यू आए, ठीक, पॉइंट में ना आए। तो चलिए, आप लोग बोलेंगे कि ऐसा बात है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या रख लेंगे, f बराबर जो है सो 9/5 C प्लस 32 है, ऐसा है। तो हम लोग यहाँ पे C की जगह पर कितना रखेंगे कि ये हमारा एग्जैक्ट मान दे, अगर ये गुना में है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रफ वर्क पर आते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यहीं बगल पर रफ वर्क करते हैं। ठीक, हमारा 9/5 और यहाँ पे C की जगह पर क्या डालें कि हमारा एक एग्जैक्ट वैल्यू आए। ठीक, जैसे हम अगर यदि यहाँ पे 5 का यहाँ पे पहाड़ा डालते जाएँ तो ये हमारा 5 जैसे ही दें तो ये हमारा एक कट के हो गया, तो 9 और प्लस 32 तो ये कितना आ गया, 41 आ गया। तो देखिए, ये हमारा कोई भी पॉइंट का झंझट नहीं लगाया, तो हम लोग ये एग्जैक्ट मान निकाल लिए। ठीक, वैसे ही करके हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग रखना है। वैसे ही यहाँ पे और क्या रख सकते हैं, तो 10 रख सकते हैं, 5 से हमारा ये पूरी कट जाए और हमारा जो आए समीकरण, जो हमारे यहाँ पे मान आए वो पॉइंट में ना आकर हमारा सोझे एक कुछ मान आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने जब यहाँ पे C का मान यहाँ पे रखते हैं, जब C का मान हम लोग यहाँ पे 5 रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना आएगा। तो f बराबर 9/5 और C की जगह पर यहाँ पे 5 प्लस का 32, तो ये 5 और 5 कट जाएगा। तो f बराबर जो फ़ारेनहाइट में हमारा सेल्सियस का माप आएगा कितना आ जाएगा, तो 32 और 9 41। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि टेबल को बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा x, ये y। ठीक, हम लोगों ने यहाँ पे सॉरी x और y को यहाँ पे हम लोग C और F मानेंगे। ठीक, ये हमारा C हो गया और ये हमारा F हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे C का जो मान हम लोगों ने 5 रखा था, तो F का जो मान है वो यहाँ पे कितना आ गया, हमारा 41 आ गया। ठीक, अब अभी हम लोग जो है सो यहाँ पे फिर से C का मान अलग रखते हैं। अभी C का मान हम लोग यहाँ पे 10 रख देते हैं ताकि ये हमारा पूरा कट जाए, पॉइंट में ना आए, इसलिए रख रहे हैं। ठीक, जब C बराबर हम लोग यहाँ पे 15 रख लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 10 रखते हैं, हम लोगों को ग्राफ बनाने में छोटा पड़ेगा। ठीक, इसलिए यहाँ C की जगह पर 10 रख देते हैं, तो हमारा F का जो मान होगा 9/5 और C की जगह पर हम लोग 10 रखेंगे प्लस का 32। अब इसको कटा देते हैं तो 5 से ये 2 बार में। ठीक, अब ये 9 दूना 18 बन गया और प्लस का 32, तो ये तो हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने जब C का मान 10 रखा, ऊपर में हम लोग C का 10 मान रखे, तो हमारा F का जो मान आ गया वो 50 आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हम लोगों को X और Y का मान पता चल गया। अब इसके लिए हमें एक समीकरण बनाना होगा। ठीक, तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे
इस टेबल को सामने रखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये x हो गया, y हो गया सॉरी, और इधर से हम लोग यहाँ पे खींचेंगे x। ठीक, ये x हो गया, ये y हो गया, ओरिजिन हो गया। इधर चलिए हम लोगों का यहाँ पे 5, 41, 10, 50 ऐसे करके हैं, तो एक एक करके लेके चलेंगे तो हम तो पहुँच नहीं पाएंगे, इतना जगह में हमारा कहीं पे भी 41 जगह नहीं जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग गैप करके लिखेंगे। तो 5 है तो हम लोग 5 के ही मल्टीपल में लेते हैं, 5 के गुणज में लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक, और इधर भी हम लोग लेते हैं 5 के गुणज में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ठीक, अब इधर हमारा माइनस में आ जाएगा तो -5, -10, -15, -20, -25, -30। बस माइनस में हमारा ज़्यादा नहीं है तो हम लोग कम ही लेंगे। -5 है, -10 है, -15 है, -20 है, -25। ठीक, अब देखिए हम लोगों का x का जगह पर यहाँ पे 5 है तो x में हम लोगों को 5 हमारा यहाँ पे मिल गया। ठीक, और y में बोला जा रहा है 41, तो y हम लोग ऊपर चलेंगे। ये 40 और 45 के बीच में ही हमारा 41 होगा, तो 41 हमारा मान लेते हैं कि इस जगह पे होगा। ठीक, आप लोग ग्राफ में हो सकता है बना सकते हैं तो इसको अच्छा रहेगा। चलिए तो ये हमारा यहाँ पे मिला देते हैं इसको। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, पहले इधर से सामने और इधर से, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब अगला हमारा 10 है, x में यहाँ पे 10 है और y में 50 है, y में 50 है, इस जगह पे है y में 50 यहाँ पे, x में हमारा 10 है और y में हमारा इस जगह पे 50 है, तो इसके भी हम लोग सामने जाते हैं तो यहाँ पे चले जाएंगे। 10 और 50 का सामने हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हम इस जगह पे पहुँच जाएंगे। ठीक, इधर से हमारा यहाँ जाएंगे तो 10 और इधर सामने जाएंगे तो यहाँ पे 50। चलो अब ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। जो ये रेखा बनेगा हमारा समीकरण बन जाएगा किसका, जो बोला गया था, तो f बराबर क्या था, 9/5c और प्लस का 32, इसका समीकरण हो जाएगा। ठीक, आप लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट को दर्शा सकते हैं, इस पे यहाँ पे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये इसका हमारा पूरा ग्राफ बन गया, ये हमारा समीकरण, इसका समीकरण जो था इसका ये ग्राफ हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का है, आंसर करेंगे उसका हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ऊपर से ही। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो तापमान हमारा 30 डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो सी की जगह पर कितना रख देंगे, तो ये हमारा 30 रख जाएगा। ठीक, और जो मान आएगा हमारा वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि तापमान यानी सी का जो मान है वो 30 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है। ठीक, तो हमें फ़ारेनहाइट में बताना है इसका मान कितना होगा। तो 9/5 और सी की जगह पर हम लोग यहाँ पे 30 और फॉर्मूला जो हमारा समीकरण दिया गया था प्लस का 32, इसको हम लोग साथ में लिखते चलेंगे। ठीक, अब चलिए हमारा ये कट रहा है तो इसको कटा देते हैं, तो 5 से ये 6 बार में कट जाएगा, 9 छक्का ये 54 बन गया और ये प्लस का 32, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 3 8, यानी इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना आ जाएगा, तो ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 नंबर में बोला जा रहा है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अभी फ़ारेनहाइट में हमें मान दे रखा है 95 डिग्री। ठीक, तो इसका जो है सो हमारा सेल्सियस में क्या मान होगा। तो चलिए जहाँ पे f है वहाँ पे हम लोग रख देंगे 95 डिग्री। तो हमारा समीकरण जो था वो पहले था कि f बराबर 9/5 c और प्लस का 32, तो f के जगह पर 95 रखेंगे और 9/5 और c प्लस का 32, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस 32 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस से ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे 9/5 सी बनेगा। ठीक, अब 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 बनेगा, 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 9/5 और सी हो गया। अब हम लोग कटा सकते हैं इसको, ऊपर ऊपर है तो 9 से ये 7 बार में कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से,
तो यहाँ पे 7 बचेगा और ऊपर में 80 और नीचे में 5, ठीक। और इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रॉस गुना करते हैं। इसको 7 और 5 को गुना करेंगे तो 7 बचे 35 होगा, और सी को जब 1 से गुना करेंगे सी बनेगा, तो सी का जो मान आ जाएगा वो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अगर यदि तापमान को हम लोग 0 रख दें, ठीक, सेल्सियस में हम लोगों को यहाँ पे 0 रख दें तो हमारा फ़ारेनहाइट में क्या मान होगा। और दूसरा मान पूछा जा रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी एफ की जगह पर फ़ारेनहाइट को हम लोग 0 कर दें तो सेल्सियस में उसका मान क्या होगा। तो चलिए दोनों को हम लोग एक एक करके 0 करेंगे। एक पहले हमारा सी की जगह पर 0 मान रखेंगे तो देखेंगे एफ का मान कितना आ रहा है, और दूसरी बार हम लोग एफ का मान 0 रखेंगे तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि सी का मान कितना आ रहा है, ठीक। दोनों को एक एक करके हम लोगों को यहाँ पे 0 बनाना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे समीकरण को एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, ठीक। एफ बराबर का है 9/5 और सी और प्लस का 32 है। पहले एक एक करके 0 करना है। जब सी बराबर 0, हम लोगों को जब सेल्सियस का मान हम लोगों ने 0 कर दिया तो हम लोग फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। तो एफ बराबर यहाँ पे बनेगा 9/5 और गुना में सी, तो सी का मान हम लोगों ने 0 रख दिया प्लस का 32, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। तो एफ का जो मान आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा 32 आ जाएगा, ठीक। अब इस पर हम लोगों ने f का मान 0 करेंगे, हम लोगों ने अगला बार c का मान, अभी हम लोग f का मान 0 करेंगे। जब f बराबर 0 हो जाए, f की जगह पर हम लोगों ने यहाँ पे 0 रख देंगे इस जगह पे, ठीक। एक बार फिर से समीकरण को लिखते हैं। f बराबर 9/5 और c प्लस का 32, f की जगह पर 0 रख दें, ठीक। तो ये 9/5 c और प्लस का 32, यहाँ पे 9/5 c हो गया, ठीक। अब इस प्लस 32 से उधर ले आएंगे, ठीक। इस प्लस 32 को उधर लाएंगे तो ये माइनस का 32 बनेगा। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे इधर से और इधर से। जब 9c इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 9c को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 9c बनेगा, और जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये -32 और गुना का ये 5 बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 9c बन गया। अब इसको गुना कर देते हैं तो 5 दूना 10, 5 या 15 और 1 16 हो गया, और माइनस में है तो माइनस। अब इसको हम लोग कटा देते हैं तो ये 9 से एक बार में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 बच गया, 7 बार में 63 आ गया, उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया तो ये 80 बन गया, यानी 8 बार में कटेगा लगभग, ठीक। तो सी का जो मान हम लोगों को मिल गया यहाँ पे कितना आ गया, सी का मान ये माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। तो ये हमारा इसका मान बनेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में है कि क्वेश्चन नंबर 5 में है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है कि क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, अगर यदि फ़ारेनहाइट हमारा 5 है तो सेल्सियस भी कितना होगा 5, तो इसके लिए हम लोगों को एक तापमान निकालना है, ठीक। चलिए तो एफ और सी, यहाँ पे हम लोगों को पहले एक बार समीकरण लिखना है। एफ बराबर 9/5 और सी और प्लस का 32। उन्होंने वहाँ जो क्वेश्चन में बोला है कि जब f बराबर सी दोनों सेम हो, ठीक, तो दोनों सेम हो तो हम लोग क्या इसका मान दोनों जगह सेम रखेंगे। अगर यदि हम लोग c का मान लेते हैं x, तो f का भी मान हम लोगों को x रखना पड़ेगा। अगर यदि c का मान 0 है तो f का भी मान हम लोगों को 0 रखना पड़ेगा, ठीक। फिलहाल हम लोग यहाँ पे c का और f का जो मान रखेंगे वो x के बराबर रखेंगे। तो चलिए f की जगह पर हम लोग रख देंगे x 9/5, और c हमारा किसके बराबर है x के बराबर, तो इसके भी जगह पर हम लोग रखेंगे x प्लस का ये 32 बन गया, ठीक। अब इसके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए x बन गया, और इस x वाले को इधर ले आते हैं तो ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, माइनस का 9/5 x और प्लस का इधर हमारा 32 बचेगा, ठीक। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे भिन्न का जोड़ करते हैं, घटाव है तो घटाव करते हैं। 5 और 1 के एलसीएम हमारा 5 बन जाएगा, 1 से 5 बार में 5x बनेगा, ठीक। माइनस 5 कम 5 एक बार में, यानी यहाँ पे हमारा टोटली 9x बनने वाला है, और इधर हमारा 32 हो गया। 5x में से 9x घटेगा, ठीक। तो कितना बनेगा, तो 9 में से 5 जाएगा 4 बनेगा, और बड़ा में माइनस तो इसके साथ भी माइनस, और बटा में 5, और इधर हमारा 32 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस गुना करते हैं, ठीक। जैसे सोजासुजी ऊपर ऊपर है तो हम लोग कटा सकते भी हैं, तो यहाँ पे कटा देते हैं इसको। 4 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -x को जब 1 से गुना करेंगे तो ये -x बनेगा, और 8 5 को गुना करेंगे तो 8 5 40 बनेगा। तो x का मान हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये -40 उधर चला जाएगा माइनस, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी माइनस के ऊपर ABCD में नहीं पढ़ा है, ठीक। तो संख्या में भले ही पढ़े हैं -1 -2, तो इसलिए संख्या की तरफ इस माइनस को ले जाएंगे।
तो ये हमारा x का जो मान हो जाएगा वो -40 हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो 4.4 के साथ मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।